हेलो फ्रेंड्स, मैं कौशल्या चौधरी स्वागत करती हूँ एजुकेशन बोल्ड चैनल पर। फ्रेंड्स, विगत 2 क्लासेस में हमने वर्ण विचार का अध्ययन किया। आज हम पढ़ेंगे संधि। ओके, आज हम पढ़ेंगे संधि। फ्रेंड्स, अगर हम संधि की चर्चा करें तो संधि का उल्लेख हमें अष्टाध्यायी के 6ठे अध्याय से मिलता है। संधि का उल्लेख अष्टाध्यायी के 6ठे अध्याय से मिलता है। संधि हम क्यों पढ़ते हैं, तो इसकी चर्चा करें तो संधि शब्द निर्माण की इकाई है। संधि शब्द निर्माण की इकाई है। ओके, शब्द निर्माण की इकाई। फ्रेंड्स, बात करें संधि। संधि शब्द का उल्लेख अष्टाध्यायी के 6ठे अध्याय से मिलता है। संधि हम क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि शब्द निर्माण की इकाई संधि है। इसमें 1 नंबर पे संधि, संधि 2 पे समास, समास, प्रत्यय, उपसर्ग, संयोग। फ्रेंड्स, हम बात करें दुनिया के जितने भी वर्ड्स है वो संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग और संयोग के द्वारा बने हुए हैं। ओके, अब हम बात करते हैं संधि का संधि विच्छेद। संधि का संधि विच्छेद। ओके, संधि के संधि विच्छेद की बात करें तो संधि शब्द का संधि विच्छेद है सम प्लस दी। सम प्लस दी। ध्यान रखना फ्रेंड्स, सम में मैं हलंत होगा, एक उपसर्ग भी होता है सम, जिसमें मैं हलंत नहीं होता। इस सम का अर्थ है समान और इस सम का अर्थ है समान रूप से। ओके, ये बगैर हलंत वाला उपसर्ग होता है, जबकि संधि का संधि विच्छेद करते टाइम सम के साथ मैं हलंत होगा। ओके, याद रखना, इसमें मैं हलंत होगा। अगर हम बात करें जैसे ये संधि शब्द है। ओके, और एक शब्द है संधि ये। अगर हम बात करें फ्रेंड्स, उच्चारण के आधार पर दोनों ही सही है, लेकिन वर्तमान में वर्तनी की दृष्टि से ये शब्द शुद्ध माना जाता है। ओके, अगर संधि शब्द के शाब्दिक अर्थ की बात करें, संधि शब्द के शाब्दिक अर्थ की बात करें तो संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ है समझौता। ओके, संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ है समझौता। संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ है समझौता या मेल या योग। ओके, और इसी संधि शब्द के विलोम शब्द की बात करें, इसी संधि शब्द के विलोम शब्द की बात करें, विलोम शब्द की बात करें तो इसका विलोम शब्द है विग्रह। अगर विग्रह ऑप्शन में नहीं आता है तो विच्छेद भी इसका विलोम सही है। ओके, विच्छेद। सबसे पहले मैंने बताया आपको संधि, मैंने संधि का शाब्दिक अर्थ बताया समझौता, मेल या योग, और संधि शब्द का विलोम शब्द विग्रह या विच्छेद। संधि शब्द का मैंने संधि विच्छेद बताया सम प्लस दी, जिसमें मैं हमेशा हलंत होगा, बगैर मैं जो सम होता है वो एक उपसर्ग होता है जिसका अर्थ होता है सम्मान, और जो संधि शब्द में सम आता है उसका अर्थ होता है समान रूप से या सम्यक रूप से। ओके, समान रूप से या सम्यक रूप से। जैसे फ्रेंड्स,
संधि की परिभाषा के बारे में बात करें, परिभाषा, ओके, संधि की परिभाषा के बारे में बात करें तो कुछ एक संधि की परिभाषा के बारे में बोलते हैं कि दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, और कुछ एक बोलते हैं दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। सेकंड परिभाषा, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को फ्रेंड्स, संधि शब्द की परिभाषा के बारे में बात करें, कुछ एक इसकी परिभाषा दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, बताते हैं, और कुछ एक दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। लेकिन कुछ एक स्टूडेंट इसकी परिभाषा ऐसे भी बोलते हैं कि दो शब्दों के मेल को संधि कहते हैं, लेकिन ये परिभाषा सरासर गलत है। अगर हम देखें कि दो शब्दों के मेल को संधि कहते हैं तो एक शब्द है जैसे जल, ओके, एक शब्द है जैसे जल, तो अगर हम देखें कि शब्दों के मेल को संधि कहें तो इसका अगर हम इसको अलग अलग करते हैं, जय धन लय, ओके, तो शब्द इसमें कहाँ संधि हुई, ये तो एक प्रकार से संयोग हुआ ना, तो दो शब्दों के मेल को संधि कभी नहीं कहते हैं, ये परिभाषा सरासर गलत है। जैसे एक शब्द है नरेश, ओके, नरेश, इसकी संधि विच्छेद होगी नर प्लस ईस, ओके, नर प्लस ईस, अर्थात दो वर्णों के मेल को ही संधि कहते हैं। इसमें रे और ई का मिलन हुआ है, जिस कारण ये एक शब्द बना है नरेश। अगर हम बात करते हैं, अगर फ्रेंड्स हम बात करें संधि के भेद की, ओके, संधि के भेद की बात करें फ्रेंड्स तो संधि के तीन भेद होते हैं। संधि के तीन भेद क्यों होते हैं, अगर इसकी चर्चा करें तो फ्रेंड्स फर्स्ट स्वर में मिलेगा, ओके, स्वर में मिलेगा। सेकंड स्वर व्यंजन में मिलेगा, ओके, सेकंड स्वर व्यंजन में मिलेगा। थर्ड इसमें विसर्ग में स्वर या व्यंजन मिलेगा, विसर्ग में स्वर या व्यंजन मिलेगा। फ्रेंड्स, संधि के भेदों की बात करें तो संधि के तीन भेद होते हैं, ओके, जिसमें फर्स्ट होता है स्वर संधि, सेकंड होता है व्यंजन संधि और थर्ड होता है विसर्ग संधि। संधि के तीन भेद ही क्यों होते हैं, इसका कारण है कि या तो स्वर में स्वर मिलेगा या स्वर के अंदर व्यंजन मिलेगा या विसर्ग के अंदर स्वर या व्यंजन मिलेगा, ओके। जैसे फर्स्ट है स्वर संधि, फर्स्ट है स्वर संधि, सेकंड है व्यंजन संधि, सेकंड है व्यंजन संधि और थर्ड है इसमें विसर्ग संधि, ओके, विसर्ग संधि। अगर हम बात करें फ्रेंड्स कि स्वर संधि कितने प्रकार की होती हैं, तो स्वर संधि 5 प्रकार की होती हैं, जिसमें स्वर संधि के जो भेद हैं उनका क्रम ये बताया जाता है कि दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि
वृद्धि संधि, अयादि संधि, अयादि संधि, यण संधि। ओके, अयादि संधि मैंने संधि के 3 टाइप बताए, जिसके अंदर फर्स्ट स्वर संधि की बात की, सेकंड व्यंजन संधि की बात की और थर्ड विसर्ग संधि की बात। संधि के 3 भेद इसलिए होते हैं क्योंकि या तो स्वर के अंदर स्वर का मेल होगा, या फिर स्वर के अंदर व्यंजन का मेल होगा, या फिर विसर्ग के अंदर स्वर या व्यंजन का मेल होगा। ओके, फिर आता है स्वर संधि। अगर हम स्वर संधि की बात करते हैं तो स्वर संधि 5 प्रकार की होती है: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि और यण संधि। पर फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं स्वर संधि के भेदों का क्रम, तो ये स्वर संधि के भेदों का क्रम कभी भी नहीं होता है। अगर एग्जाम में इसका क्रम पूछा जाता है तो ये क्रम गलत है। ओके, इसका क्रम होगा यण संधि, यण संधि, उसके बाद आएगा अयादि संधि, अयादि संधि, उसके बाद आएगा वृद्धि संधि, उसके बाद आएगा गुण संधि, उसके बाद आएगा दीर्घ संधि। याद रखना फ्रेंड्स, अगर संधि में स्वर संधि के भेदों का क्रम पूछा जाता है, जो कि दीर्घ, गुण, वृद्धि, अयादि, या नॉर्मली हम यही यूज लेते हैं, लेकिन ये क्रम स्वर संधि के भेदों का नहीं है। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि स्वर संधि के भेदों का क्रम है, तो स्वर संधि के भेदों का क्रम ये होगा, जिसमें सबसे पहले यण संधि, उसके बाद अयादि संधि, उसके बाद वृद्धि संधि, उसके बाद गुण संधि और उसके बाद दीर्घ संधि। ओके, अब हम बात करते हैं स्वर संधि की। फ्रेंड्स, स्वर संधि की बात करें तो 2 स्वरों के मेल को संधि कहते हैं। अर्थात मैंने बताया था, जब स्वर में स्वर मिलता है तो स्वर संधि होती है। 2 स्वरों के मेल को स्वर संधि कहते हैं, स्वर संधि। फ्रेंड्स, संधि में 2 पद होते हैं। ओके, फर्स्ट जो कि धन से पहले होता है और सेकंड जो कि धन के बाद होता है। ओके, संधि हमेशा फर्स्ट पद के लास्ट में और सेकंड पद के प्रारंभ में, सेकंड पद के प्रारंभ में होगी। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी एक एग्जाम्पल बताया, जैसे राकेश। ओके, राकेश। फ्रेंड्स, अगर हम इसका संधि विच्छेद करते हैं तो राका प्लस इस, राका प्लस इस, मैंने बताया संधि हमेशा फर्स्ट पद के लास्ट में तथा लास्ट पद के फर्स्ट में होती है, यानी फर्स्ट पद के अंत में और सेकंड पद के प्रारंभ में। ओके, जैसे राकेश, राका प्लस इस, ये सेकंड पद है इसका। ओके, इसके फर्स्ट में और ये फर्स्ट पद है इसके लास्ट में, यानी इनका मिलन होगा तब ये आ और ई एक ही मात्रा का निर्माण करेंगे, जो कि गुण संधि के तहत हम आगे पढ़ेंगे। ओके, अर्थात स्वर संधि के बारे में बात कर ली। 2 स्वरों के मेल को स्वर संधि कहते हैं। 2 स्वरों के मेल को संधि स्वर संधि कहते हैं। 2 स्वरों के मेल को स्वर संधि कहते हैं। फिर इसमें मैंने
आपको क्रम बताया था, यण संधि, अयादि संधि, परिधि संधि, गुण संधि और दीर्घ संधि। सर्वप्रथम हम यण संधि का अध्ययन करेंगे। ओके, सर्वप्रथम बात करते हैं यण संधि की। अगर फ्रेंड्स हम यण संधि की परिभाषा की बात करें तो ई, उ, री और लरी के बाद कोई असमान स्वर आए तो वहां पर यण संधि होगी। लरी इसके अंदर फ्रेंड्स संस्कृत का स्वर है, बट सूत्र के कारण हमें लरी को साथ लेना होगा, क्योंकि सूत्र की अवहेलना हम नहीं कर सकते। यण संधि की बात करें तो ई, उ, री और लरी के बाद कोई भी असमान स्वर आता है, यण संधि। ओके, इसमें ई, उ, री, फ्रेंड्स ध्यान रखना ये छोटी री है। ओके, और इसके बाद आता है लरी, और इसके साथ कोई असमान स्वर आता है, इसके साथ कोई असमान स्वर आता है, असमान स्वर, इसके साथ कोई असमान स्वर आता है। तो ई, उ, री, लरी, ये, व, रे, ले में चेंज हो जाएंगे, लेकिन ध्यान रखना वो ये, व, रे, ले आधा होंगे, आई मीन हलंत होंगे। ओके, ये, व, रे, ले ये हलंत होंगे, पर जो ये असमान स्वर आएंगे इनके साथ अगर कोई मात्राएं हैं तो वो मात्राएं इनके साथ जुड़कर इनको पूरा कर देगी। एक स्वर मैंने बताया था आपको जिसकी कोई भी मात्रा नहीं होती, अर्थात मैंने बताया था मात्रा केवल 10 स्वरों की होती है, और एक स्वर ऐसा है जिसके साथ कोई भी मात्रा नहीं होती फ्रेंड्स, वो स्वर है ए, वो स्वर है ए। अर्थात यहाँ पर असमान स्वर ए आता है तो ये हलंत ही रहेंगे। ओके, ध्यान रखना अगर असमान स्वर ए आता है तो हलंत ही रहेंगे। फ्रेंड्स फॉर एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे इत्यादि। ओके, इत्यादि, जैसे फ्रेंड्स एग्जाम्पल है इत्यादि। अगर इस एग्जाम्पल को हम समझते हैं तो ध्यान रखना आप रूल से समझने की कोशिश करना, ना कि रटने की। अभी अभी मैंने बताया ई, उ, री और लरी के बाद असमान स्वर, के बाद असमान स्वर। ओके, असमान स्वर। इसकी बात करते हैं फ्रेंड्स इत्यादि की, तो इसमें इसका होगा इति प्लस आदि, इति प्लस आदि। इति प्लस आदि से इत्यादि कैसे बना है इसका, जैसे यहाँ पे ई, उसके बाद तय आधा। ओके, उसके बाद तय आधा, इसके अंदर हमने निकाल ली ई, छोटी ई। ओके, इसमें हमने निकाल ली छोटी ई, यहाँ पे तय आधा रह गया है। अगर हम ई निकाल लेते, अगर हम किसी व्यंजन में से स्वर को बाहर कर देते हैं तो वो आधा हो जाता है। व्यंजन मैंने बताया था जो कि बोलते टाइम प्राणवायु स्वर तंत्रिकाओं में अपना प्रेशर डाले और जो कि प्रतंत्र होते हैं, अर्थात स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। अगर हमने इसमें से ई निकालते हैं और यहाँ पर मैंने बताया ई, उ, री, लरी के बाद असमान स्वर, अर्थात असमान स्वर यहाँ पे आ है। ओके, यहाँ पे हम आ और फिर आता है दी। मैंने बताया संधि हमेशा प्रथम पद के अंत में, प्रथम पद के
के अंत में तथा सेकंड पद के फर्स्ट में होगी, सेकंड पद के फर्स्ट में होगी। ये विभाजन हमने कर लिया है। अगर हम देखते हैं, मैंने बताया ई के बाद अगर असमान स्वर आते हैं तो ई के बाद असमान स्वर का ये हो जाएगा। ओके, ई तय हलंत इसके अंदर और इसका ये हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर आ की मात्रा है तो ये भी आ की मात्रा हो जाएंगी। ओके, ये हलंत हुआ था लेकिन आ की मात्रा जुड़ने के कारण ये पूरा या बन गया है। उसके बाद दी। ओके, अब इस शब्द को हम जोड़ते हैं। ई तय आधा या, मैंने बताया था तय पाई वाले व्यंजन है। ओके, और पाई वाले व्यंजन को आधा करने के लिए इसकी पाई को हटा देंगे और अगले व्यंजन के अंदर इसको जोड़ देंगे इत्यादि। ओके, अब समझने की कोशिश कीजिए बगैर रटने के। मैंने बताया इत्यादि शब्द, मैंने बताया संधि हमेशा प्रथम पद के लास्ट में तथा सेकंड पद के प्रारंभ में होती है। ओके, ये शब्द है इति प्लस आदि, इसके फर्स्ट पद का लास्ट यानी ती। ओके, इसमें से हमने ई निकाल लिया, ये बचा इतर। ओके, इतर, बाद में धन के आगे सेकंड पद इसका है आदि। आदि का जो फर्स्ट पद है ये है आ हमने अलग कर दिया और ये हमारी दी। ओके, दी शेष बच गई। ई और आ के बाद मैंने बताया ई उ री के बाद अगर कोई असमान स्वर आते हैं तो ये हो जाता है। अगर ई और आ का ये बनाते हैं पर यहाँ पर आ की मात्रा लगा देते हैं क्योंकि ये आ है। अगर यहाँ पे अदर कोई मात्रा होती तो हम अदर मात्रा का यूज करते, पर अभी यहाँ पे आ की मात्रा है तो आ की मात्रा होने के कारण या हो गया और ये दी हो गया। ओके, इस शब्द को जब हम ऐड करेंगे तो इत्यादि वर्ड बनेगा। तय हलंत है इसलिए पाई वाले वर्णों में व्यंजन में पाई हट जाएगी और अगले वाले वर्ण में जुड़कर वो आधा हो जाएगा। सेकंड इसका एग्जांपल समझते हैं फ्रेंड्स। सेकंड इसका एग्जांपल समझते हैं, जैसे गति प्लस अवरोध, गति प्लस अवरोध। मैंने बताया फर्स्ट पद के लास्ट में, सेकंड पद के फर्स्ट में। मतलब हमें इससे कोई भी मतलब नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ लास्ट पद के प्रारंभ और फर्स्ट पद के लास्ट में ध्यान रखना है। अगर यहाँ पर ई आया है और यहाँ पर ए है मतलब असमान स्वर है तो याद रखना यहाँ पर यण संधि होगी। और अगर हम यण संधि में इसका करते हैं तो गए का गए, फिर सेम वही यहाँ पर तय बचेगा जो हो जाएगा गतर प्लस ई हमने बाहर निकाल लिया, छोटी ई है यहाँ पर, ई हमने बाहर निकाल लिया और यहाँ पर हमने ए बाहर निकाल लिया, यहाँ पर हमने ए बाहर निकाल लिया। उसके बाद यहाँ पर बचा वरोध। हमें वरोध या गतय से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ इसका करना है। ओके, अगर ई और ए मिलते हैं तो ये बनेगा हलंत, ये बनेगा, याद रखना ये में जुड़ेगा तो ये पूरा ये हो जाएगा। ओके, मैंने बताया कि असमान स्वर इनमें जुड़कर ये इनको पूरा बना देंगे। ओके, ये बन गया। यहाँ पे बचा शेष, यहाँ पर गतः प्लस ये प्लस वरोध। सेम कंडीशन यहाँ पर अप्लाई हो रही है फ्रेंड्स। ये तय पाई वाला है, इसकी पाई को हटाकर हम इसमें ऐड कर देते हैं और इस शब्द को ऐड पूरा करेंगे तो ये बनेगा गत्यवरोध। ओके, ये बनेगा गत्यवरोध। एक बार और देख लीजिए, गति प्लस अवरोध, फर्स्ट पद का लास्ट और सेकंड पद का फर्स्ट, संधि
हमेशा इसी में होगी। अगर हम इसमें से ई बाहर निकालते हैं और ए इसमें से बाहर निकालते हैं तो यहाँ पर गतय बचा, तय हलंत इसलिए बचा क्योंकि अगर हम व्यंजन में से स्वर को बाहर निकाल देते हैं तो वो हमेशा आधा हो जाता है। उसके बाद वरोध, ओके, वरोध से हमें कोई मतलब नहीं है। फिर बचा ई और ए। मैंने बताया ई का ये हो जाएगा, ई का ये हो गया और यहाँ पर ए की मात्रा होने के कारण ये पूरा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे गतय और यहाँ पर वरोध, इसको अगर हम ऐड करते हैं गत्य वरोध। थर्ड एग्जांपल अगर इसका हम लेते हैं ऊ वाला, तो जैसे सु प्लस अलग, सु प्लस अलग, सु प्लस अलग। फ्रेंड्स मैंने बताया फर्स्ट पद के लास्ट में, लेकिन इसका तो फर्स्ट भी यही है और लास्ट भी यही है, तो इसमें से हलंत निकल गया। मैंने बताया व्यंजन में स्वर निकालने के बाद वह आधा शेष रहता है और यहाँ पर हमने निकाला ऊ और उसके बाद ए, और ये लक से हमें कोई भी मतलब नहीं है। हमें संधि करनी है तो फर्स्ट पद के लास्ट में, सेकंड पद के स्टार्टिंग में यानी फर्स्ट में ध्यान रखना है। यहाँ पर ऊ और यहाँ पर ए, ओके। ऊ और ए मैंने बताया ऊ के बाद असमान स्वर आते हैं तो वह हो जाता है। ऊ के बाद असमान स्वर आते हैं तो वह हो जाता है, ये हलंत होगा। लेकिन जब जैसे ही ए इसमें जुड़ेगा तो ये वह पूरा हो जाएगा। ये से यहाँ पर आधा है, वहां पर बचा था लप, ओके। अगर इस शब्द को हम ऐड करते हैं ये बनेगा स्वलप, स्वलप, ओके, ये बनेगा स्वलप। सु प्लस अलग, ये स्वलप बना क्योंकि इसमें से ऊ बाहर निकल गया, इधर वाले में से ए बाहर निकला, ए ऊ के साथ जुड़कर वे का निर्माण करेगा और स्वलप हो जाएगा। इसका एक और एग्जाम्पल है पितृ प्लस अनुमति, पितृ प्लस अनुमति, पितृ प्लस अनुमति, ओके। सेम वही, फर्स्ट पद के लास्ट में री की मात्रा आ रही है, फर्स्ट पद के लास्ट में री की मात्रा आ रही है और लास्ट पद के स्टार्टिंग में ए की मात्रा आ रही है, ओके। लास्ट पद के स्टार्टिंग में ए की मात्रा आई है। मैंने बताया री और ए, री का रे हो जाएगा, आधा रे होगा। जब इसमें ए जुड़ेगा तो ये पूरे रे का निर्माण कर देगा। यहाँ पर बचा था हमारा पी त, ओके, प्लस रे, वहां पर बचा नुमति, ओके। मैंने संयुक्ताक्षर बताए थे जिसके अंदर त प्लस रे हमेशा त्रय का निर्माण करते हैं, त और रे हमेशा त्रय का निर्माण करते हैं, इसलिए ये हो जाएगा पित्तर नुमति, ओके, पित्तर नुमति, पित्तर नुमति। पितृ प्लस अनुमति, इसमें से री बाहर निकाला, इसमें से ए बाहर निकाला। जैसे ही री और ए को बाहर निकालते हैं तो ये रे का निर्माण करते हैं और यहाँ पर बचा पितः प्लस र प्लस नुमति। इस वर्ड को जब हम ऐड करेंगे तय और रे त्रय का निर्माण करेंगे, इस प्रकार ये पित्तर नुमति। ये यहाँ पर कंप्लीट होती है यण संधि। आज आप लिख लीजिए, मैं लिखवा देती हूँ। कल हम करेंगे अयादी संधि, ओके, कल करेंगे अयादी संधि। संधि, संधि का संधि विच्छेद है सम प्लस दी, जहां सम का अर्थ है
समान रूप से, समान रूप से। ओके, सम का अर्थ है समान रूप से, और संधि का शाब्दिक अर्थ, संधि का शाब्दिक अर्थ, संधि का शाब्दिक अर्थ समझौता। ओके, संधि का शाब्दिक अर्थ समझौता या मेल या योग। उसके बाद संधि की परिभाषा, दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, या दो से अधिक वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। फिर हमने अध्ययन किया संधि के 3 प्रकार होते हैं, क्योंकि फर्स्ट प्रकार स्वर के अंदर स्वर मिलता है, सेकंड स्वर के अंदर व्यंजन मिलता है, थर्ड विसर्ग के अंदर स्वर या व्यंजन मिलता है। इस प्रकार संधि के 3 भेद हो गए, फर्स्ट स्वर संधि, सेकंड व्यंजन संधि, और थर्ड विसर्ग संधि। ओके, संधि में 2 पद होते हैं, एक फर्स्ट और एक सेकंड। संधि हमेशा फर्स्ट पद के लास्ट में तथा सेकंड पद के फर्स्ट में होगी। स्वर संधि की बात करें तो 2 स्वरों के मेल को स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। स्वर संधि के भेद नॉर्मली हम दीर्घ संधि, उसके बाद गुण संधि, उसके बाद वृद्धि संधि, फिर अयादि संधि और यण संधि यूज लेते हैं। लेकिन इनका सही क्रम एग्जाम की दृष्टि से सबसे पहले यण संधि, उसके बाद अयादि संधि, अयादि संधि के बाद वृद्धि संधि, वृद्धि के बाद गुण, गुण के बाद दीर्घ होगा। ओके, सर्वप्रथम हमने अध्ययन किया यण संधि का। यण संधि की फ्रेंड्स अगर हम बात करते हैं तो ई उ री और लरी के बाद कोई असमान स्वर आता है तो ई का ये हो जाता है, उ का वै हो जाता है, री का रे हो जाता है, लरी का ले हो जाता है। लेकिन याद रखना ये सभी हलंत होंगे अर्थात आधे होंगे, लेकिन जो असमान स्वर इसके बाद आएंगे वो इनको अपनी मात्राओं के द्वारा पूरा कर देंगे। लरी हिंदी भाषा का स्वर नहीं है लेकिन संस्कृत भाषा का स्वर है, इसलिए इस लरी को सूत्र के कारण हमें साथ लेकर चलना होगा। संधि में सम प्लस दी, इसमें एक उपसर्ग और होता है जो मैंने बताया सम, जो कि उपसर्ग है, याद रखना सम ये हलंत वाला होगा संधि के अंदर। उसके अंदर सम का अर्थ है समान और इसका अर्थ है समान रूप से। ओके, फिर हमने 1-2 एग्जाम्पल की बात की कि संयोग और संधि अलग अलग होते हैं, संयोग और संधि अलग अलग होते हैं। जल शब्द में संयोग है जबकि नरेश शब्द में संधि है। शब्दों के मेल को संधि कभी नहीं कहते हैं, संधि हमेशा वर्णों के मेल में होगी। इसमें एक इम्पोर्टेंट बात और ध्यान रखना, संधि में समास होगा, हर एक संधि में समास होगा, लेकिन यह जरूरी नहीं कि हर एक समास में संधि हो। फिर हमने यण संधि के कुछ एक उदाहरण देखे, जैसे इति प्लस आदि इत्यादि, उसके बाद गति प्लस अवरोध गत्यवरोध, पितृ प्लस अनुमति पितृनुमति। ओके, कल हम पढ़ेंगे अयादि संधि। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना। ओके, थैंक यू।